अच्छा, इसमें हम यूँ करते हैं कि एक और ऐप बना लेते हैं। लेट्स से हम इसका नाम हमने माई ऐप रखा था, इसको कह देते हैं कि भाई ये जो माई ऐप है इसी की एक डुप्लीकेट बना देते हैं कि माई ऐप विद अरे लिस्ट। ठीक है। अच्छा, जो अरे लिस्ट वाली माई ऐप है इसमें चूँकि हमने ये सारे काम नहीं करने अब, ठीक है, ये काम हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रोवाइड कर देता है, तो हम इन सारी चीज़ों को यहाँ से जो है वो स्किप कर देते हैं। ये सारा जो कोड है, देखिए अभी मैंने बहुत थोड़ा कोड लिखा था, लेकिन फिर भी हमें अच्छा खासा ये काम सोच के करने पड़ते हैं, तो ये सारा कोड मैंने स्किप कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ये करते हैं कि फ़र्ज़ करें रिक्वायरमेंट वही है कि हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं और हम उन स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहते हैं, चाहे जितना मर्जी स्ट्रिंग्स हम ऐड कर लें। तो हम करेंगे क्या, हम एक रे नहीं बनाएंगे, हम एक रे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि कैसे बनाएंगे, रे लिस्ट का नाम लिखा और किस टाइप की रे लिस्ट है। देखें ना, अभी तो स्ट्रिंग की तो मैंने एक एग्जांपल ली थी, हो सकता है ना पर्सन्स के, स्टूडेंट्स के, सर्कल के, रेक्टेंगल के, स्ट्रिंग्स के, इंटीजर के, डबल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रखना चाहते हूँ। तो जिस टाइप का डेटा अपनी आप रे लिस्ट में रखना चाहते हैं वो टाइप यहाँ पे बता दें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखना है, इनके स्ट्रिंग टाइप की एक कलेक्शन लेनी है। ठीक है। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लें, आल्ट एंटर से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ये यूटिल के पैकेज से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई है। लेट्स से इसका नाम हम वही रख लेते हैं और हम कहते हैं जी न्यू रे लिस्ट बना दो। ठीक है। और शुरू में हम ये जो पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर जो है, शुरू में देखें जैसे हमने अरे बनाई थी तो शुरू में किसी ना किसी साइज़ की तो अरे बनानी पड़ती है ना। तो अगर आपको प्रोसेसिंग करने से पहले इस बात का पता है कि भाई मेरा कम से कम डेटा जो है वो 200 एलिमेंट्स का होगा या 100 एलिमेंट्स का होगा, तो आप वो कैपेसिटी यहाँ पे पास कर दें। ठीक है। इसे कहते हैं इनिशियल कैपेसिटी। अच्छा, अगर आपको नहीं पता, अगर आप कहते हैं जी मुझे नहीं पता कि मेरा डेटा कितना है, तो आप इसको खाली छोड़ दें। ठीक है। ये बिल्टन इसके अंदर जो इनिशियल कैपेसिटी का वेरिएबल है वो बिल्टन उसकी वैल्यू यूज़ हो जाएगी और वो बिल्टन उसकी वैल्यू जो है वो 10 है। दैट मीन्स कि 10 साइज़ की अरे बन जाएगी इस अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको ये वाली क्लास खुद मैनेज करेगी। ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं, हम कहते हैं जी इस नेम्स के अंदर एक ऐड कर दो। देखिए ऐड का मेथड मैंने नहीं बनाया, वो बिल्टन मुझे मिल रहा है। क्या ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल पहला मैंने जो है ना वो नाम कहा जी ये नाम ऐड कर दो। फिर मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3-4 नाम ऐड कर दो। हम कहते हैं जी आबिद ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल जाहिद ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल साजिद ऐड कर दो, इसी तरह फॉर एग्जांपल रेहान ऐड, एनीवे कुछ रैंडम से नाम हमने ऐड कर दिए। अब हमने कहीं पे ये लॉजिक नहीं लगाई कि उसका साइज़ कितना हो गया कितना नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा ना उसकी कैपेसिटी 10 है, आप कहते हैं नहीं जी शुरू में मैंने जो रे बनाई है ना वो कम साइज़ की थी, मेरा ख्याल था कि हमारे पास जो डेटा है वो कम साइज़ का आएगा, लेकिन बाद में ज़्यादा आ गया। फ़र्ज़ करें मैंने शुरू में सिर्फ 2 कैपेसिटी की रे बनाई थी, वो जो भी सिस्टम को मैंने ये कहा था कि वो बनाए, लेकिन मैंने तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर दिए। अब देखेंगे ये फिर भी कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। हम इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका साइज़ बताता हूँ। देखें फॉर एग्जाम्पल जब हम नेम्स का जो साइज़ है ये गेट करेंगे तो ये देखता है कि इस वक्त कितने एलिमेंट्स हैं, उतना ही हमें साइज़ बताता है। अगर इसको साथ साथ रन भी करते जाएं ताकि आपको ये बात जो है वो वाजह हो, तो साइज़ ये कितना बताएगा, जितने एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं। देखिए 4 साइज़ बताया है और मैंने साइज़ 2 कहा था, लेकिन एलिमेंट 4 रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो ऐड का मेथड है ये ऐसे ही इम्प्लीमेंटेड है जैसे मैंने ये रफली एक छोटा सा मेथड आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि ये इस बात का ख्याल रखता है कि लास्ट यूज़ इंडेक्स कौन सा है। अगर वो कैपेसिटी पूरी यूज़ हो चुकी हो तो वो उसकी कैपेसिटी को डबल कर देता है और उस एलिमेंट को प्लेस कर देता है। ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इसको ट्रेड करना है, मिसाल के तौर पे मैं क्या करूँगा, ट्रेड करने के लिए वही 4 का लूप लगाऊंगा और ये जो काम मैंने यहाँ किया था ना कि भाई उसकी कॉपी बनाऊँ ताकि सिर्फ उतने एलिमेंट्स आइट्रेट हूँ जो नल नहीं हैं, ये सारा काम मुझे यहाँ पर कोई कॉपी नहीं बनाने की ज़रूरत। मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई जो मेरी कलेक्शन है वो नेम्स है और उस नेम में से क्या निकलेगा, उसमें से स्ट्रिंग निकलेगी। ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की कलेक्शन है ना, रे लिस्ट है, और यहाँ पे उसका नाम क्या है, नेम्स, और इसको मैं ट्रेड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इस नेम को प्रिंट कर दो, तो देखिए मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई। ये ऑटोमेटिकली इस बात का ख्याल करता है कि जब हम रे को इस तरह यूज़ करते हैं तो ये हमें सिर्फ उतना ही डेटा देता है जितना हमने प्लेस किया होता है। अगर आप इसको ट्रेड करेंगे, बेशक इसकी कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा हो चुकी है, लेट्स से कि इसकी शुरू की कैपेसिटी लेट्स से हम खाली छोड़ देते हैं, इनकी कैपेसिटी 10 है, लेकिन इसको ट्रेड जब ये करेगा तो सिर्फ उतने एलिमेंट्स को ट्रेड करेगा जितने हमने इसके अंदर प्लेस किए हैं। तो भाई ये देखें इसके अंदर हमने जो भी प्लेस किए थे, अच्छा सॉरी मैंने ये रे का नाम ही लिख दिया, तो वो सारे एलिमेंट प्रिंट हो ही जा रहे हैं। यहाँ पे नेम लिखेंगे ताकि इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो। अगर हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे तो वो सारा जो डेटा है वो उसको वहीं पे लिख देता है जो भी हमारी कलेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब देखें कि पहली इटरेशन में आबिद, जाहिद, साजिद और रेहान जो है वो प्रिंट हुए हैं,
और हमें जो है वो इस बात का कोई ख्याल नहीं करना पड़ा कि भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है और बाकी मामला क्या हैं। अगर ये काम करने के बाद फिर आपको थोड़ी देर बाद ख्याल आता है या डेटाबेस से डेटा लोड कर रहे हैं, उसमें कोई नया डेटा ऐड हो चुका है, या आप एक सॉकेट से डेटा रीड कर रहे हैं और उस सॉकेट पे कोई नया मैसेज आ गया है, चैट की फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन है, ठीक है, या कोई भी सिनेरियो है, वो तो बात की बात है ना, नेम्स डॉट ऐड, आप एक नया जो नाम है वो ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरह फिर आपको कोई चीज़ की जरूरत पड़ी, आप उसको मज़ीद ऐड कर दें। यानी कि आपने ऐड करते वक्त जो है वो इस बात का ख्याल रखना ही नहीं है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये कैपेसिटी वाला जो चक्कर है, ये सारा जो जावा है कि जो लाइब्रेरी है ये खुद मैनेज कर रही है। तो एक तो ये सारी जो है वो बात होगी। उसके बाद आप इसको ट्रेड करेंगे तो जाहिर है जो उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ट्रेड कर देगा, और जो साइज़ है वो जितना भी होगा उसके मुताबिक वो साइज़ जो है वो प्रिंट कर देगा। तो ये खैर इसकी जो खूबसूरती है वो ये है। ये तो होगी हमारी एक बुनियादी बात। दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा सा स्लाइड पे चलें, इसको पहले देख लेते हैं, चलें ये सारे नाम प्रिंट कर दिए। अगर आप स्लाइड पे चलें तो स्लाइड पे मैंने आपको जो है वो थोड़ा सा इसमें क्या बताया हुआ है, लेट मी चेक। देखें ये तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। अब आप चूँकि मैंने थोड़ी बैकग्राउंड बता दी है तो आई होप सो कि आपको थोड़ी ये बात समझ लगेगी। वो क्या है, ये रे लिस्ट होती क्या है, एक कलेक्शन होती है। कलेक्शन क्या किसको कहते हैं, जो जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें रखी जाती हैं। यानी कि जो रे है वो भी एक कलेक्शन है ना, क्योंकि उसमें मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं। इसी तरह जो हमारी रे लिस्ट है वो भी एक कलेक्शन है। एक कलेक्शन है दैट होल्ड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, इट्स कैपेसिटी इज मैनेज इंटरनली। यानी कि हमें कैपेसिटी का ख्याल नहीं रखना पड़ता है कि मैंने कितने एलिमेंट रखने हैं। सो वी कैन ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स विदाउट वरिंग अबाउट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट एज वी डू इन केस ऑफ रेज। यानी कि अगर हम रेज यूज़ करें तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है ना कि कितनी कैपेसिटी है, कितने एलिमेंट रख दिए हैं, कितनी जगह बाकी रह गई है। इसमें हमें ऐसा कोई ख्याल नहीं रखना पड़ता। इंटरनली इट यूजेज अरे टू स्टोर एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर हो रे ही यूज़ रही होती है, लेकिन वो जो है ना कि नई रे बनाना, पिछले एलिमेंट्स को कॉपी करना, रिमूव कर दिया तो अगले सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप पीछे लेके आना, वो सारे काम जो है वो ये क्लास खुद से कर रही होती है, हमें ये काम नहीं करने पड़ते। अरे इंस्टेंस हैज़ कैपेसिटी एट्रीब्यूट, ये एनीवे ये आपको मैंने सारा पहले बता दिया है। एज यू ऐड एलिमेंट्स द अरे इज फील्ड, कैपेसिटी ग्रोज ऑटोमेटिकली। कैपेसिटी वो खुद ही बढ़ाता रहता है जैसे जैसे एलिमेंट ऐड करते हैं, और शुरू में जो कैपेसिटी है वो 10 होती है। यू मे इंश्योर कैपेसिटी यूजिंग इंश्योर कैपेसिटी मेथड, यानी कि फ़र्ज़ करें, इसको मैं पहले नहीं बताया, आपको भी बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें जाके पता चला कि बेशक मैंने अभी तक इसमें को 7-8 एलिमेंट प्लेस किए हैं, लेकिन इसके बाद मैंने 200 एलिमेंट प्लेस करने हैं। तो अगर आप नॉर्मली ऐड करते जाएंगे तो वो क्या करेगा, यानी कि मैनेज वो कर लेगा कि भाई पहले 8 साइज़ की बनाएगा, फिर 16 साइज़ की, फिर 32 साइज़ की, फिर 64 साइज़ की। लेकिन अगर आपको कन्फर्म है कि भाई मुझे इतने एलिमेंट कम से कम चाहिए, तो आप क्या करें, आप लिखें नेम डॉट इंश्योर कैपेसिटी और इसको कहते हैं 200। तो ये करेगा क्या, अगर अभी तक साइज़ फ़र्ज़ करें उसका जो यानी कि जो इंटरनल उसका साइज़ था, एक तो साइज़ ये है ना जो हमने एलिमेंट ऐड किए हैं वो तो 6 है, लेकिन जो उसका इंटरनल साइज़ है वो ज़ाहिर है अभी कितना है उसको देख लेते हैं, यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा 10 है। तो ये क्या करेगा, ये अब वेट नहीं करेगा कि भाई जब तक अगला एलिमेंट आए और जब 11वां एलिमेंट आया तो फिर मैंने उसका साइज़ 20 करना है। ये इंश्योर कैपेसिटी 200 लिखने से 200 साइज़ की एक रे बनाएगा, और अभी तक जितने एलिमेंट मैंने इसमें रखे हैं उन तमाम को उस 200 वाली रे के अंदर प्लेस करेगा, और जो अगले जब मैं एलिमेंट्स ऐड करूंगा तो उस वक्त वो नई रेज बार बार नहीं बनाएगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी डबल नहीं करेगा। तो आम तौर पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई नहीं बार बार रे कॉपी होगी तो मेरा टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, तो उसमें आप इंश्योर कैपेसिटी से उसका जो साइज़ है वो दरमियान में, यानी कि कुछ ऑपरेशंस इनके कुछ एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद भी उसको जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, ये बात होगी। उसके अलावा नेक्स्ट है जी, यू मस्ट नाउ हाउ टू यूज़ फॉलोइंग मेथड्स। ये बड़े बेसिक से मेथड हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये आपको मैंने यूज़ करके बताया है कि ऐड करें, एलिमेंट दें इसको, ई मीन के एलिमेंट हम जो भी देंगे उसको ऐड कर देगा और रिटर्न कर देगा बूलियन के वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह ऐड इंट इंडेक्स एलिमेंट, अगर आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें, ये आपको मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, फ़र्ज़ करें इसको ज़रा साइज कम कर लेते हैं ताकि हमें डिस्कशन करना जो है वो ज़्यादा आसान हो। हम कहते हैं जी हमने इतने एलिमेंट प्लेस किए थे, और बाद में जो है मैं कहता हूँ कि भाई जो अभी देखें कौन से इंडेक्स पे पढ़े हैं, अभी ये पढ़ा है 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आता है कि भाई मैंने 1 इंडेक्स के ऊपर कोई और नाम रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कह दूँगा कि नेम्स के अंदर ऐड करे, कहाँ पे ऐड करे, इंडेक्स 1 पे ऐड करे, किसको, एक नए नाम को, ठीक है। तो अब देखें मैंने 1 पे ऐड किया, हालांकि 1 पे क्या पड़ा है, जाहिद,
तो ये अंडरनीथ यानी कि जो ऐड के मेथड की लॉजिक है ये कैसे इंप्लीमेंटेड है, ये अंडरनीथ ये काम करता है कि जब मैं उस इंडेक्स पे ऐड करूँगा तो हर एलिमेंट को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा, वन इंडेक्स की जगह को खाली कर लेगा और वन इंडेक्स वाली जगह पर जो मैंने नाम दिया है इसको ये ऐड कर देगा। अगर आपने इसको वेरीफाई करना हो आप इसको रन करके देखें तो ये आपको बताएगा कि भी देखें आबिद के बाद आसिफ और उसके बाद जाहिद और साजिद ऐड हो चुके हैं और उसकी जो कैपेसिटी है जो साइज़ है उसका वो 4 हो चुके। देखें आबिद के बाद उसने आसिफ ऐड किया है और जो वन इंडेक्स में जाहिद पड़ा था उसने उसको एक स्टेप आगे मूव कर दिया है, इस तरह साजिद को भी एक स्टेप आगे मूव कर दिया है। यानी कि ये जो मूवमेंट करने की लॉजिक है ये ऐड के मेथड के अंदर पहले से इंप्लीमेंटेड है। आपको क्या करना है, बस आपको ये चंद मेथड यूज़ करने आने चाहिए। रिमूव करें, इसको ऑब्जेक्ट दे दें तब भी रिमूव कर देगा, अगर इंडेक्स दे दें तब भी रिमूव कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई जो नेम्स की रे है उसमें से रिमूव कर दो जो भी ये जो आबिद नाम का ऑब्जेक्ट है इसको रिमूव कर दो। तो अब ये ना कि सिर्फ इसको रिमूव करेगा, देखें इसका साइज़ क्या था 4, तो इसका साइज़ भी डायनामिकली चेंज कर देगा, ये देखिएगा ज़रा। और जब हम इसको इटरेट करेंगे तो ज़ाहिर है अब आबिद हमें उसमें से अरे में से नहीं मिलेगा और वो जो वैल्यू है वो आसिफ जाहिद वगैरह आ रही होगी और उसका साइज़ 3 होगा। यानी कि ये रिमूव करते वक्त भी यही काम करता है कि उस एलिमेंट को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट को एक स्टेप वापस मूव करता है और जो भी काम बाकी मैनेज करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं हमने ऑब्जेक्ट पास करके रिमूव नहीं करना, हमने इंडेक्स से रिमूव करना है, तो आप यहाँ पर रिमूव की जगह पर आबिद की जगह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है उसको रिमूव कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये भी वही है, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं जो 1 इंडेक्स पे पड़ा है उसको रिमूव कर दो, तो ये देखें ज़रा हमने 1 इंडेक्स पे आसिफ को ऐड किया था, ये उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और इसको हम यूँ करते हैं कि इसको 2 प्रिंट कर लेते हैं ताकि पता चल सके कि हमारा ये एलिमेंट अब जो है वो रिमूव हो चुका है। ये मैंने पहले ऐड किया, इसको मैंने प्रिंट करके दिखा दिया, उसके बाद उसको मैंने रिमूव किया, फिर प्रिंट करके दिखा दिया ताकि थोड़ी सी ये बात जो है वो वाज़ह हो जाए। जैसे मैंने देखें इसको रन किया है तो पहले उसका जो स्ट्रक्चर था वो था आबिद आसिफ जाहिद साजिद, फिर आप उसमें से आसिफ को निकाल दिया उसने, आबिद साजिद और जाहिद रह गए और ज़ाहिर साइज़ भी कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसने उसका जो साइज़ है वो 3 कर दिया। इसी तरह अगला मेथड देखते हैं, सेट इंट इंडेक्स और न्यू एलिमेंट। सेट होता है कि फ़र्ज़ करें आपने सेट करता है एक एलिमेंट ही ऐड है, लेकिन सेट ये करता है कि उस इंडेक्स पे जो पुराना एलिमेंट पड़ा होता है उसको रिमूव कर देता है, उसकी जगह की रिप्लेस करता है सेट जो है, ठीक है। जो ऐड का मेथड है वो उसको ऐड करता है लेकिन उस जगह वाले एलिमेंट को ज़ाया नहीं करता, उसको एक स्टेप तमाम एलिमेंट्स को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देता है। लेकिन सेट तब यूज़ होता है जब आपने अपने उस एलिमेंट को यानी कि निकाल देना हो रे में से, उसकी जगह पे नया डालना हो। जैसे हम कहते हैं कि भाई ऐड नहीं करो सेट करो, अब क्या करेगा 0 1 पे जाहिद है तो जाहिद की जगह पर आसिफ को ऐड कर सेट कर देगा और ये हम ये सारी लॉजिक निकाल देते हैं यहाँ से। ये रिमूव वाला मेथड नहीं कॉल करते और इसको भी एक ही दफ़ा कॉल कर लेते हैं, बार बार प्रिंट नहीं करते। तो अब आप देखिएगा कि ये 1 इंडेक्स पर जो है वो आसिफ को सेट कर देगा और जो जाहिद है उसको ये निकाल देगा। ये देखें आबिद के बाद आसिफ आ गया और जो जाहिद था वो इसने निकाल दिया। एनीवे सेट में और ऐड में थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपको वाज़ह होना चाहिए। फिर आ गया इज़ एम्प्टी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप किसी भी वजह से आप चेक करना चाहते हैं कि अगर एम्प्टी है तो आपने ये काम करना है वरना कोई और काम करना है, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ जो नेम्स है वो इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो फॉर एग्जांपल प्रिंट कर दो कि द लिस्ट इज़ एम्प्टी, मतलब जो भी, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी डिपेंड करेगा आप लॉजिक क्या लगाते हैं तो उसके मुताबिक आप उसको जो है ना वो चेक वगैरह कर सकते हैं कि अगर एम्प्टी है तो ये प्रिंट, जो कि एम्प्टी नहीं है तो जाहिर है कि ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। आगे चलते हैं। एम्प्टी साइज से आप साइज पता कर, क्लियर क्या करता है तमाम एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। कंटेन्स क्या करता है, इसको आप एक एलिमेंट दें तो ये बताता है कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। इक्वल्स क्या करता है, ये बताता है जी फॉर एग्जांपल यानी कि जो भी आप इसको रे लिस्ट देंगे ये बताएगा कि ये दोनों रे लिस्ट बराबर हैं कि नहीं। तो इन 2-3 मेथड्स को आप खुद यूज़ कर लीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ ज़रा वीडियो का साइज़ भी कम रहे और हमने जो काफ़ी बेसिक किस्म के मेथड्स हैं वो भी आपको मैंने जो है वो यूज़ करके बता दिए हैं। बाकी इसके अलावा कुछ थोड़े से मेथड और हैं, वो है कि कन्वर्जन करनी हो। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा रे में पड़ा हो और आपने उसको रे लिस्ट में करना हो तो आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। जैसे आपने उसको रे में कन्वर्ट करना है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डेटा लिस्ट में है सारा, रे लिस्ट में मुझे रे में कन्वर्ट करना है तो मैं ये मेथड यूज़ करूँगा लिस्ट डॉट टू रे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये जो लिस्ट अभी तक जितनी भी बनी है इसको रिमूव कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये जितनी भी लिस्ट बनी है यहाँ पे क्या करो, क्या गलती से रिमूव हो गया है, अच्छा हम कहते हैं जी यहाँ पे एक और रे बनाओ स्ट्रिंग
फॉर एग्जांपल नेम्स 1 इज इक्वल टू, जो नेम्स की लिस्ट है एज, क्या नाम था उसका, टू अरे, ठीक है, टू अरे। तो देखें ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके टू अरे का, अच्छा टू अरे क्या करता है कि जो टाइप, जिस टाइप का आपने डेटा रखा हुआ है वो टाइप आपको यहाँ पे पास करनी पड़ती है एक अरे की फॉर्म में। तो आप इसको बता दें कि भाई टाइप कौन सी है, तो इनके फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टाइप है और 0 साइज़ की बता दें चाहे, ठीक है, या इसको शायद नाम भी बताएं तो ये वैलिड है। यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, न्यू स्ट्रिंग और टू अरे, अगर यहाँ पे 0, ये 0 लिखना ठीक है, मसला ये है कि यहाँ पे हमने अरे का सिंबल नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो एनीवे इस तरीके से हमने चूँकि टाइप बता दी है तो ये उसको उस टाइप में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसी का रिवर्स कि अगर आपके पास जो है वो डेटा अरे में पड़ा हो और आपने उसकी लिस्ट में कन्वर्ट करना हो, तो आपको सारी अरे जो है वो इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है वो अपनी लिस्ट बनाने के लिए कि बार बार उसको इटरेट करके ऐड का मेथड कॉल करी जा रहे हैं। तो आप जो है वो ये मेथड यूज़ करें अरेज डॉट एज लिस्ट, वो आपकी अरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। बाकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है फिर आगे से आप वो वहाँ से कंटिन्यू कर लें। इसी तरह एज लिस्ट का जो मेथड है ये ओवरलोडेड है या ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट लेता है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेक्चर में बताया था कि भाई वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि आप इसको चाहे अरे पास कर दें और चाहे आप एक से ज़्यादा एलिमेंट पास कर दें तो ऑटोमेटिकली इन तमाम एलिमेंट्स को भी एक लिस्ट बनाकर हमें ये रिटर्न कर देगा। तो ये बुनियादी से कुछ मेथड्स हैं, अगर आपको ये पता हो तो हमारे जो बाद में आने वाले टास्क हैं वो परफॉर्म करना आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपका जो टाइम है वो उन चीज़ों पर नहीं लग रहा होगा कि जो फॉर एग्जांपल यानी कि आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपकी जो सारी एनर्जी है वो वहाँ पे लग रही होगी जो आपका जो एप्लीकेशन या जो असाइनमेंट या जो भी सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जो आपको फीचर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है वो हम बात करेंगे नए टॉपिक की, इनहेरिटेंस की, या मैं देखूंगा कि कौन सा टॉपिक हमें नेक्स्ट जो है वो कवर करना चाहिए।